मेरे दोस्त, हम सभी का आज का क्वेश्चन है के किस मान के लिए के किस मान के लिए समीकरण निकाय, ये समीकरण है और ये समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। यानी आप सभी से मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये दो समीकरण दिए गए हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये दो समीकरण हैं। इसमें ये जो k है, k का मान क्या निकाला जाए कि उसके लिए इस समीकरण का, इन दोनों निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। मेरे दोस्त, ऑप्शन कुछ ऐसा है, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो मेरे दोस्त समझने का प्रयास करेंगे, आइए देखा जाए, समझा जाए। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको सीखना होगा, समझना होगा कि जब कभी भी कोई समीकरण होता है तो उसमें तीन प्रारूप आते हैं, तीन टाइप हैं। देखिए, यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो उन दोनों समीकरण का केवल एक हल होगा, जैसा कि आप जानते होंगे। कुछ आपके किताब में अद्वितीय हल भी लिखा हो सकता है, केवल एक हल या अद्वितीय हल। अनंत हल के लिए क्या होना चाहिए? a1 बटा a2 बराबर, मतलब तीनों डाटा बराबर होना चाहिए। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। और यदि कोई हल नहीं है तो उसके लिए जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? प्रारूप कुछ ऐसा मिलेगा। a1 बटा a2 बराबर तो होना चाहिए b1 बटा b2 के, लेकिन वो बराबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए c1 बटा c2 के। तो मेरे दोस्त, आइए सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए, देख गए कि ये दो इक्वेशन दिया गया था, इसमें बोला गया था k का मान ज्ञात करने के लिए, और k का मान तब ज्ञात करना है, किस स्थिति में ज्ञात करना है कि उसके कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो। तो मेरे भाई, हम सभी जानते हैं कि कोई हल नहीं होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 के, और बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2 के। यदि आप गौर करें, जिनको नहीं समझ में आ रहा a1 बटा a2 b1, a1 b1 क्या है, तो मैं समझा दूं। आप ऐसे तो अपने किताब में पढ़े होंगे। देखिए, पहले वाले समीकरण में पहला वाला जो होता है a1 b1 और ये होता है c1, a1 b1 और ये c1, a2 b2 और ये रहता है c2। इसमें देखिए क्या है कि a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए किसके? b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसके? c1 बटा c2 के। देखिए, ऐसे तो यहां पे c1 बटा c2 का कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं, आप समझ लीजिए मेरे दोस्त। देखिए, यदि आप यहां पे समझें तो आप यहां पे देखें a1 बटा a1 का मान कितना है? 4, और a2 का मान कितना है? 2, 4 बटा 2। और b1 वाले को अभी छोड़ते हैं। देखिए, c1 वाले को यदि देखा जाए तो c1 का मान कितना? 5 बटा में 1। यानी इसको सॉल्व करिएगा, टोटल मान आएगा 2, और इसको सॉल्व करिएगा, टोटल मान कितना आएगा? 5। यानी यहां से ये तो है कि a1 बटा a2 जो है बराबर नहीं है किसके? c1 बटा c2 के। इतनी बात तो आप समझ रहे होंगे। लेकिन हमको क्या करना है? k का मान ज्ञात करना है। तो भाई, हमने तो देख लिया कि a1 बटा a2 जो है बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, हमें k का मान चाहिए। तो उसके लिए क्या करें? तो k आपको b वाले फंक्शन में दिख रहा है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे आम के अचार, आइए देखा जाए मेरे शेरनी कि क्या किया जा सकता है क्वेश्चन के साथ। तो मेरे दोस्त, k का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं कि a1 बटा a2 क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 के, और हम देख ही चुके c1 बटा c2 बराबर है ही नहीं, तो उससे कोई मतलब है ही भी नहीं यहाँ पे। तो डायरेक्ट करते हैं इस इक्वेशन को और देखा जाए और समझा जाए। तो आप ध्यान रखिएगा, a1 बटा a2 और b1 बटा b2। तो क्वेश्चन बनाना शुरुआत करेंगे। चूंकि इस निकाय का कोई हल नहीं है, इस निकाय का कोई हल नहीं है, ये पहले ही दिया हुआ क्वेश्चन में। तो इस स्थिति में आपने देखा था कि a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 के बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2 के। तो c1 बटा c2 से तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो बराबर ही नहीं है।
तो हमको केवल किसको लेना होगा, a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के। तो हमने यहां पर लिख दिया a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के। ऐसी स्थिति में यदि आप गौर करें यहां पर तो a1 क्या बोला जाए, a1 का मान है, ये a2 का मान है, ये b1 का मान है और ये b2 का मान है। तो मेरे दोस्त उस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया है a1 और a2 का मान जो कुछ भी है, a1 का मान 4 था, a2 का मान 2 है। आप देख लीजिएगा फिर से, मैं यहां पे दिखा देता हूं, राइट। अब देखा जाए b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान है k, जैसा है लिख दिया गया है। इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई कितना होगा 2, और ये डाटा अपनी जगह पर 3 बटा k अपनी जगह पर है मेरे भाई। अब ये समीकरण सॉल्व कीजिएगा, ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में होगा, तो k का गुणा 2 में करेंगे 2k बराबर कितना 3। आइए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं, k का मान ज्ञात करेंगे तो k बराबर क्या निकलेगा 2 गुणा के रूप में इधर आएगा भागा में, यानी k बराबर 3 बटा 2।